गाइस, तो कैसे आप सभी लोग, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज के इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं कि हम लोग फोटोशॉप के अंदर विजिटिंग कार्ड कैसे बना सकते हैं। तो हम लोग इस टाइम जो विजिटिंग कार्ड का जो है, हम ये वाला ऐसा कुछ बनाने की ट्राई करेंगे। एज इट इज़ ऐसे ही कुछ बनाएंगे, कंपनी लोगो ऐसा सब कुछ, ठीक है। तो फिर हम सबसे पहले अपने फ़ोटोशॉप में चले जाते हैं। हम एक पेज ले लेंगे। जो हमारा विजिटिंग कार्ड का साइज़ होता है वो होता है इंचेस में। एक सेकंड, मेरे पास पड़ा रहेगा साइज। हाँ, 3.5 हमारी होती है विड्थ, और जो हमारा हाइट होता है वो होता है हमारा थोड़ा रिजोल्यूशन होता है हमारा 300 इसलिए क्योंकि जब हमारा हमें कुछ जैसे प्रिंट करना है तो वो 300 DPI भी प्रिंट होता है। तो इसे हम करेंगे क्रिएट। अब इसके बाद फिर सबसे पहले ना मैं इस जो फ़ोटो है इसे अपना फ़ोटोशॉप के अंदर एक न्यू पेज बना के उसमें रख देता हूँ। मैं वहाँ से कलर पिक करता रहूँगा। तो हमारे यहाँ पे फ़ोटो खुल गए। सबसे पहले हम बनाएंगे फ्रंट पेज। फ्रंट पेज में सबसे पहले हमारे यहाँ पे दो कलर्स है। सबसे पहले हम लोग अपना पिक टूल ले लेंगे। पहला कलर कॉपी करेंगे, दूसरा कलर हम आल्ट दबा के फिर कॉपी कर लेंगे, ठीक है। अब अपने पेज में आ जाते हैं। सबसे पहले एक न्यू पेज लेते हैं। अब सबसे पहले जो हमें पिछले वाले उसमें कलर है वो डाल देते हैं। एक और पेज ले लेते हैं, फिर उसमें न्यू पेज वाला कलर डाल देते हैं। अब चेक करते हैं कि कहाँ तक है वो। वैसे तिरछा आ रहा है तो ये हमारा बनेगा पेन टूल से। पेन टूल ले लेंगे। पेन टूल लेने के बाद ये हमारा हल्का सा तिरछा आ रहा है, तिरछा लेंगे इसे। उसके बाद यहाँ से ऐसे सीधा ही आ रहा है। यहाँ पे आने के बाद यहाँ से मुड़ गया। अब यहाँ से इसका हम नॉर्मली जैसे हम पॉलीगन टूल में करते हैं वैसे कर लेंगे, और फिर कंट्रोल एंटर दबाएंगे। फिर उसके बाद फिर हम लोग चेक कर लेते हैं एक बार। ऐसे ही है, ओके है, ठीक है। अभी मैंने एक गलती कर दी, मैंने उल्टी साइड कर दिया। फिलहाल मैं कंट्रोल शिफ्ट आई दबा देता हूँ। अब इसे हम डिलीट कर देंगे, कंट्रोल डी दबाएंगे। अब वहाँ पे हमारे ना वहाँ पे एक छोटे सा एक ऐसे शेडो टाइप आ रहा है, तो फिलहाल हम इसे बिल्ड करेंगे। इसके लिए मैं इसका एक कॉपी बना लूँगा, और उसे फ़िलहाल के लिए मैं कोई अपना और कोई कलर दे दूँगा ताकि मेरे को पता चल सके कि वो है क्या। मैं हल्का सा डिफरेंस कर देता हूँ कलर्स में। ये वाली लेयर मैं ऊपर रख देता हूँ। नीचे वाली लेयर पे आएगी। हल्का सा मैंने इसे बाहर को निकालना है, निकाला, एंटर दबाया। अब मैं इसमें जो कलर है मैं वापस अपने पुराने वाले ही डालना है ना। तो कंट्रोल डी दबाते पहले, एफ दबा दिया। कंट्रोल डी दबाएगी, हमारी जो इसका होता है हमारा वो जो हमारी सिलेक्शन होती है इससे रिमूव हो जाती है। दोबारा दबाएंगे, यहाँ पे हमने कलर डाल दिया। अब हम लोग ऊपर वाली लेयर में जाएंगे, इस पर डबल क्लिक करेंगे। यह हमारा खुलता है लेयर स्ट्रेल। तो यहाँ पे हमें को इस टाइम जो ज़रूरत है वो हमें ड्रॉप शेडो की। ड्रॉप शेडो में जाएंगे, और हमारे को शेडो में ऐसे तिरछी चाहिए है ना, तो हम तिरछा करेंगे ऐसे। तो देखो इस साइड को आ गई है, पर अब वो अच्छी नहीं लग रही है। तो फिर अब इसका थोड़ा घटा बढ़ा देते हैं ताकि, क्योंकि वो हल्का सा एक डिफरेंस है। इतना ठीक है। कलर हमारा ब्लैक ही रहेगा सिलेक्टेड। बाकी एक साइड में कलर चेक करा तो कि मैंने कलर उल्टे ना रख दिया हो ना। कलर हमारे बिल्कुल सीधे है। बाकी यहाँ पे हल्का सा एक ग्रेडियंट है, ये भी डाल देते हैं। इसके लिए हम फर्स्ट वाले में ये वाला ले लेते हैं, सेकंड वाले में ये वाला ले लेते हैं। अब हम ग्रेडियंट टूल लेंगे। यहाँ पे हम लोग सिलेक्ट करेंगे बेसिक कलर, बेसिक लेयर लेंगे। यहाँ हम बेसिक पे क्लिक करके ब्लैक एंड वाइट सिलेक्ट करेंगे। उसके बाद हम ये जो पहला वाला पैलेट है उसमें हम लोग ऊपर वाला कलर डाल देंगे। हाँ, पीछे वाला है उसमें हम लोग नीचे वाला डाल देंगे, ओके कर देंगे। अब हम ऊपर वाली लेयर में इस चीज़ को कर देंगे रिपीट, यहाँ ऊपर से नीचे को। कंट्रोल डी दबाएंगे। देखो अब सेम टू सेम वैसे वाला हमारे पास आ चुका है। उसका हमारे पास QR है। QR हम अपने हिसाब से लगाएंगे, जो हमारी कंपनी का जो बनता है। क्योंकि कंपनी वाला है तो हम कंपनी के हिसाब से लगाए, पर मेरे पास इस टाइम है नहीं तो मैं इसी को कॉपी पेस्ट कर लेता हूँ।
पॉलीगन टूल से कर लेते हैं इसे कॉपी पेस्ट। इस टाइम अपने पे है नहीं तो ढूंढूंगा फिर अच्छा नहीं लगेगा वो। इसे कॉपी करते हैं, कंट्रोल से इसकी शॉर्टकट की है, यहाँ जाए कंट्रोल वी, फिर टी दबा के से यहाँ पे रख देते हैं, थोड़ा बड़ा कर देते हैं इसे। ठीक है। अब इससे अगली चीज़ हमारी वहाँ पे क्या है, इससे बाद हमारा यहाँ पे लोगो है। लोगो में सेम टू सेम यही नहीं बनाएंगे, कुछ और बनाते हैं। मेरे दिमाग में एक यूनिक सा लोगो है, वो बना देते हैं इस टाइम ना। उसी की इस टाइम हमें ज़रूरत है सबसे ज़्यादा। यहाँ से हम लोग टूल लेके अपना कंट्रोल शिफ्ट एन दबाए थे, पहले न्यू लेयर ले लेते हैं। उसके यहाँ पे ऐसे क्लिक करेंगे, लेयर हमारी पूरी अच्छे से मुड़ रखी है। अब इसमें हम ना ग्रेडियंट डालेंगे। फ़िलहाल कोई सा भी कलर डाल दे रहा हूँ। ग्रेडियंट लेके ना उसे पहले सेट कर लेते हैं अपने हिसाब से कि हमें डालना कौन सा है। ऊपर की साइड रखेंगे हम पिंक रखते हैं, प्योर पिंक नहीं रखेंगे, हल्का से डार्क रखेंगे, ठीक है। बीच में हम रखते हैं हल्का वाइट ले लेते हैं, बिल्कुल प्योर वाइट नहीं रखेंगे, हल्का उसे डिम कर देते हैं। और उसके बाद ये हमारा जो नीचे जैसे होगा वो हमारे का होगा बिल्कुल डार्क ब्लैक ले लेते हैं। जो वाइट है ना उसे मैं सेंटर जैसे में कर देता हूँ, सेंटर में हल्का इधर को कर देते हैं। ओके करेंगे, दोबारा सिलेक्ट पिक्सल करेंगे, उसके बाद ऊपर से नीचे से एक बार डाल देंगे, कंट्रोल डी करेंगे। मेरा साइड वाला सिलेक्टेड है, मेरे को पहले वाले उसमें डालने, तो मैं इसे वाला सिलेक्ट करके यहाँ पे यूज़ कर लेते हैं, कंट्रोल डी करते हैं। अब इसे इसका कॉपी बनाएंगे, कंट्रोल जे फिर कंट्रोल टी, उसका फिर वैसे 90 में घुमा देंगे, 90 डिग्री उल्टा घुमा दिया, ऐसे घुमाने, ठीक है। ऐसे घुमा देंगे। मैंने थोड़ा चौरस, सॉरी मैंने हल्का गलत बना दिया। हमें से हल्का नीचे से काटना भी है, थोड़ी सी गलती कर दी, जल्दी से डिलीट कर देते हैं। कंट्रोल डी कंट्रोल टी, इसे हल्का पतला कर देते हैं, भूसा मोटा रखे, हल्का से नीचे से भी कर देते हैं कट, ठीक है। अब ये हमारा हो गया ओके। अब इसकी चीज़ के बाद ऐसे हम ऐसे हल्का ऐसे दबाए थे हल्का, इधर को और इसे हल्का 90 पे घुमा देते हैं, थोड़ा और छोटा कर देते हैं, एंटर करते हैं। बाकी इसी का अब एक कॉपी बनाते हैं, उसे कंट्रोल टी करते हैं, उसे एक और नीचे ले आते हैं, फिर कंट्रोल जे कंट्रोल टी, फिर दोबारा नीचे, ठीक है। ये बन गया हमारे लोगो। इसे एक ग्रुप कर देते हैं, कंट्रोल जी इसकी शॉर्टकट की होती है, ठीक है। उसका हम इसे एक बार ना ऐसे उठा के कंट्रोल टी करके इसे थोड़ा छोटा कर देते हैं, क्योंकि लोगो इतना बड़ा दिखता नहीं है कभी ना, तो इसे यहाँ जैसे रख देते हैं, ठीक है। अब हमने जो भी काम करना है ना इस ग्रुप के नीचे करना है, और तुम्हें आगे पता चलेगा मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ। कंट्रोल शिफ्ट एन दबाते हैं, न्यू लेयर लेते हैं। यहाँ पे मैं कुछ भी नाम नहीं रखूँगा, मैं यहाँ पे कंपनी ले देता हूँ ओनली, एक लर्न एडिटिंग इजी ले देता है अपने चैनल का नाम। हो सकता है मेरी थोड़ी स्पेलिंग मिस्टेक हो, उसे थोड़ा इग्नोर करना। इसे मैं यहाँ पे करके ना अब इसे थोड़ा स्टाइलिश सा बनाते हैं। पहले इसका कलर चेंज करते हैं। कलर इस पर मेरे को जहाँ तक लगता है येलो ज़्यादा अच्छा लगेगा इस पर ना, येलो कलर डाल देते हैं। इसका जो आउटलाइन है उसमें हम लोग बिल्कुल ब्लैक कलर डालते हैं, स्ट्रोक डाल देते हैं इसमें हम, इतनी मोटी नहीं चाहिए हमें स्ट्रोक क्लियर। 1 पे ठीक रहेगा, 1 दिख भी नहीं रहा है। 2 करके देखते हैं, 2 दिख रहा है, 2 ओके, ठीक है। ये अपना लोगो बन गया, एडिटिंग इजीली करके। वैसे अपना लोगो ये नहीं है, अपना लोगो कुछ और है, पर कोई बात नहीं, अभी चल रहा है। तो कंट्रोल टी करके इन्हें एक साथ कर देते हैं, हल्का से इन्हें नीचे ले आते हैं, एंटर करते हैं। अब उसके बाद हम क्या करेंगे, उसके आगे देखते हैं क्या है वहाँ पे। और अब यहाँ पे एक ऐसा दिख रहा है कि भाई वहाँ से हल्का पन्ना टूटा हुआ है, अब वो चीज़ बनानी है। यहाँ से हम पॉलीगन टूल ले लेते हैं, इतने एरिया को
एक सेकंड, पॉलीगन टूल का काम नहीं है, वो हल्का तिरछा है ना वो, ये पेन टूल का काम है। पेन टूल ले लेते हैं, यहाँ पे निचले लेयर में करते हैं वो, ताकि हल्का आगे पीछे तो हो जाए जस्ट। यहाँ पे सेल का ऐसे हमने तिरछा करना है, आर्ट दबाएंगे, यहाँ पे ऐसे क्लिक करेंगे, उसके हम सिंपली से बाहर क्लिक कर देंगे, बाहर क्लिक करा यहाँ पे एंटर कर देते, कंट्रोल एंटर, और ये से कंट्रोल जे कर देते हैं ऐसे ना। और इस टाइम ये लेयर के ऊपर है तो कोई परेशानी नहीं है, इसमें हम सीधा हम ड्रॉप शैडो डाल देते हैं। इस साइड से चाहिए हमें, इस साइड से चाहिए है ना, और यहाँ पे हमें चाहिए हल्का डार्कनेस। अरे एक सेकंड में देख के आता हूँ, अंदर की तरफ है शैडो या बाहर की तरफ है? बाहर की तरफ है, ओके। अब इसके बाद ऐसे हल्का ऐसा आगे करते हैं, क्योंकि वहाँ पे डबल है, इसमें जो स्ट्रोक है इसे हम हटा देते हैं, स्ट्रोक और इफेक्ट को, ठीक है। जैसे हल्का आगे कर देते हैं, कि वहाँ पे हल्का ब्लैक कलर भी है, अगर ध्यान से दिख रहा है ना, ठीक है। एंटर करते हैं, और जो अपना ये जो हमारे नीचे वाली है ना, नहीं इसे हमने नीचे रखना है, ठीक है। अब इसमें हमने डालना है ब्लैक कलर, कंट्रोल डी करते हैं, अभी बिल्कुल शार्प हो गया। इसमें हमने अब इफेक्ट वो डालना है, ब्लर डालना है, विंडोज़ में फ़िल्टर में जाएंगे, ब्लर में जाएंगे, बॉशम ब्लर, सॉरी ऊपर क्लिक कर दिया, फ़िल्टर में जाएंगे, ब्लर में जाएंगे, बॉशम ब्लर में जाएंगे, उसके यहाँ पे से ब्लर डाल देंगे थोड़ा, ओके करते हैं। बाकी वो इफेक्ट हल्का से तिरछा था तो ऐसे हम हल्का से अंदर की तरफ को रोटेट कर देते हैं, एंटर आएगा। सेम टू सेम वही चीज़ अपने में बन चुकी है, और परफेक्ट बन सकती है, बस उसे ब्लर थोड़ा कम कर दे कि बन जाएगी वो चीज़, वह इतनी बारीकी में जाते अभी। अब यहाँ पे हमारे लिखे है आगे यहाँ पे नेम, पर एक चीज़ मैंने अभी नोटिस करी, यहाँ पे ना यहाँ जो नीचे वाली लेयर है उसमें भी हल्की ड्रॉप शेडो है, निचली लेयर में हम ड्रॉप शेडो डाल देते हैं, मेरे को हल्की सी है वो, मेरे को माइनर है वो ना, मैंने वो भी ध्यान दिया। तो फिर ये ऐसे अंदर की तरफ से निकल रही है, ठीक है। और इसकी डेप्थनेस कम कर देते हैं, डेप्थनेस उतनी नहीं रहती, इसका साइज़ कम करना है ना हमने, स्पेस साइज़ कम करना है हमने, ठीक है। एंटर करते हैं, अब देखो इतना अपना बन चुका है। यहाँ पे अपना आएगा साइड में जो आएगा मैटर आएगा अपना, मैटर सबसे पहले मैं अपने लोगोज़ लगा देता हूँ, लोगोज़ मेरे पास पड़े हुए हैं, मैं तुम्हें फाइल में दिखाया था, फिलहाल मेरे पास ये सारे लोगोस पड़े हुए हैं। फिलहाल हमें ये वाला चाहिए, ये वाला उठाते हैं, भूजा बड़े साइज़ का है, छोटा कर लेते हैं इसे, इतना ठीक है, ओके। तो अब हम यहाँ पे क्लिक करते हैं, अब ये अपना इसका बैकग्राउंड है पूरा वाइट है, तो ये अपने लिए थोड़ा बढ़िया हो गया, मैं इसकी अलग से सिलेक्शन नहीं करनी पड़ेगी, ये सबसे ऊपर इतना ठीक है, यहाँ पे ले आते से। अब उसके बाद हम क्या करेंगे, हम यहाँ से मैजिक टूल लेंगे, मैजिक टूल हम इसके ऊपर बस एक बार क्लिक कर देंगे, एक बार और क्लिक कर देते हैं, क्योंकि यहाँ पे जो ब्लैकनेस है ये भी हटानी है। अब हम यहाँ पे कंट्रोल एक्स प्रेस करेंगे, यहाँ पे हमारी जो लेयर है रेस्टराइज होनी चाहिए, यहाँ पे गए, यहाँ पे जाके हमारा ऑप्शन आता है रेस्टराइज का, मेरी ऑलरेडी रेस्टराइज है तो फिर मेरे में कुछ हो रहा है। कंट्रोल एक्स दबाते हैं, कंट्रोल एक्स दबाने के बाद हम क्या करेंगे, इसे थोड़ा और छोटा कर लेते हैं, इतना ठीक है। अब एंटर करते हैं, अब पॉलीगन टूल लेते हैं और इसे यहाँ पे ऐसे करके शिफ्ट दबाता हूँ, दोबारा शिफ्ट, और यहाँ पे हम डाल देंगे पर्पल टाइप है ना, यहाँ पे जाते हैं, ये वाला ठीक है, ओके करते हैं, कंट्रोल शिफ्ट एन एंटर, मैं पता ऊपर आ गया वो, पर अब इस पर दिख नहीं रहा है, तो क्या होगा, इस पर ना वाइट कलर का कर देते हैं, जो अंदर जो है उसे वाइट कलर कर देंगे। वह अपना जो विजिटिंग कार्ड होता है वो किसी भी रंग का हो सकता है,
पर फिलहाल मेरे के पास ये वाला डिज़ाइन अवेलेबल था तो हम यही बना रहे हैं अभी। ठीक है, तो अभी इतना हो गया अपना। यहाँ पे बस हमें अपना मैटर लिखना है। अब ये मेल बॉक्स वगैरह में सारे अभी बनाए, तो मेरे पास सारे के सारे लोगोज आई थिंक पड़े हुए हैं। अपने वेबसाइट का भी है पड़ा हुआ, मेल का नहीं है मेरे पास। कोई बात नहीं, वेबसाइट का यूज़ कर लेते हैं। कंट्रोल माइनस दबाते हैं। अब उसके बाद छोटा करेंगे। अब हमें डिसाइडेड अभी ये करना है कि हमें कौन से वाला चाहिए, ये वाला चाहिए या फिर ये वाला चाहिए। आई थिंक ये वाला ज़्यादा ठीक है। तो अभी फ़िलहाल हम लोग मैजिक टूल लेते हैं। मैजिक टूल फ़िलहाल मैं क्यों ले रहा हूँ, क्योंकि ये कैसे काम करता है। जैसे हमने मैजिक टूल लिया, उसे क्लिक करा, ये हमारी पूरी उस लेयर के अंदर जितना भी वाइट कलर रहेगा ये सबको एक बार में सिलेक्ट कर लेगा। तो जैसे मान लो कहीं पे सिंगल कलर होता है तो वहाँ पे काम आ जाता है। कंट्रोल एक्स दबाते हैं। हमें जैसे अब ये वाला नहीं चाहिए, इसको डिलीट कर देते हैं। अब डिलीट, कंट्रोल डी, कंट्रोल टी। अब थोड़ा छोटा हो गया, इसे थोड़ा बड़ा कर देते हैं। इतना ठीक है। ये जो नीचे जो हमने लिया था इसी का कॉपी बनाते हैं और इसे यहाँ पे रख लेते हैं, एंटर करते हैं। अब उसके बाद हम यहाँ पे इसका कलर चेंज कर देते हैं। फ़िलहाल वाइट कर देते हैं। अरे इस पर करना था ना, वाइट कर देते हैं इसका कलर। तो यहाँ पे अपने 2 बन चुके हैं। यहाँ पे कितने दे रखे हमने, यहाँ पे एक लोकेशन वाला भी दे रखा है। यहाँ पे मेरे पास मेल वाला अवेलेबल नहीं है तो मैंने वेबसाइट का लगाया है। तो नीचे हमने लोकेशन देनी है, लोकेशन वाला भी ले लेते हैं जल्दी से। इसे छोटा कर लेता हूँ। एंटर करते हैं, रेस्टराइज करते हैं लेयर को। मैजिक टूल लेते हैं और कंट्रोल एक्स दबा देता हूँ। कंट्रोल ये दबाया मैंने, कंट्रोल टी, थोड़ा बड़ा कर देता हूँ इसे। इतना ठीक है। नीचे हमारे पास ये है, इसी का कॉपी बनाते हैं, इसी को दोबारा पेस्ट कर देते हैं नीचे। ठीक है, अब एंटर करते हैं। सबसे ऊपर सिलेक्ट पिक्सल करते हैं, वाइट कलर फिल कर देते हैं, कंट्रोल डी दबाते हैं। अब यहाँ पे अपना इतना बन चुका है, बस अपना यहाँ पे मैटर लिखना है, बाकी हमारा हो गया। मैटर हम अपनी मर्ज़ी से लिख सकते हैं। तो ये वाला फ़िलहाल मैं नॉर्मली लिख देता हूँ। जैसे अपना यहाँ पे आएगा नेम, टेक्स्ट नेम लिखते हैं, NAME। मैं फ़िलहाल नॉर्मली लिख रहा हूँ, बाकी अपने हिसाब से हम कलर भी सेट कर सकते हैं। जैसे मेरे को कलर चाहिए, पिक टूल ले लेता हूँ। मेरे को ये वाला कलर चाहिए, ठीक है, ये वाला भी निकल जाएगा। कंट्रोल टी दबाते हैं। यहाँ पे अपना नेम आया है और अब हमें चाहिए कि ये जो है ना, इसके नीचे हमें एक लाइन चाहिए। अब हम यहाँ पे एक जुगाड़ भी कर सकते हैं और यहाँ पे हम पेन टूल के अंदर हमारे पास ऑप्शन होता है, वहाँ से भी हम लोग कर सकते हैं। हमारे शेप का ऑप्शन होता है हमारे पास, यहाँ पे हमारे पास ये सब कुछ सिलेक्टेड होना चाहिए, तुम देख लो एक बार। तो उसके बाद हम एक बार यहाँ पे क्लिक करेंगे, एक बार यहाँ पे क्लिक करेंगे। हमारी लाइन बन चुकी है। कहीं और क्लिक करो, हमारी लाइन तैयार है। कंट्रोल टी दबा के देख लेते हैं, हमारी लाइन बिल्कुल ओके है। अब इसे और हमारे टेक्स्ट को हम एक साथ लेते हैं और बिल्कुल यहाँ वो साइड में चिपका लेते हैं। अब उसके नीचे क्या हमारा है, उसके नीचे हमारा फ़ोन नंबर वैसे लिखने की ज़रूरत है नहीं, पर लिख देते हैं। +91 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तुम्हें क्या लगेगा मैं अपना नंबर दूंगा? ठीक है, हम चाहे तो हम यहाँ पे भी लाइन डाल सकते हैं जो कि अच्छी लगेगी, तो मैं डाल देता हूँ यहाँ पे भी ना लाइन, अच्छा ही लगेगा। तो फिर यहाँ डाल दी हमने लाइन। अब उसके बाद हमने कुछ नहीं करना, बस बिल्कुल नहीं छेड़ना, हमारा ओके है। अब उसके नीचे हमारा योर ईमेल आईडी तो ये मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दे रखी है, वो तो मैं लिख ही सकता हूँ। तो ईमेल आईडी लिख देते हैं।
क्या थी मेरी ईमेल, HARNWRSINGHREN32@gmail.com। कुछ ज़्यादा ही लंबी है ना, चलो अब क्या कर सकते हैं, है तो है भाई। रीन के बाद हम लोग एंटर तो प्रेस कर देते हैं, रीन के बाद एंटर, क्योंकि वो पूरी नहीं आ रही है ना, इतनी लंबी है वो। बाकी थोड़ा छोटा कर देते हैं। ठीक है, बाकी सीक्वेंस वगैरह हम कर सकते हैं अपने हिसाब से एडजस्ट। बाकी पेन टूल लेंगे, इसके नीचे भी एक लाइन लगा देंगे। ओके, तो फिर अब हमारी लाइन यहाँ पे भी लग चुकी है, यहाँ पे भी लग चुकी है। तो उसके हमारे नीचे एड्रेस जो भी तुम्हारा है वहाँ पे लिख दो। जैसे एड्रेस में फ़िलहाल नहीं लिख रहा हूँ मेरे, लेकिन लोड क्यों हो रहा है। गैस मैं दोबारा बना के आता हूँ। सो गैस, तो वैसे मैं बच गया, मतलब रिकॉर्डिंग नहीं गई, मैं रिकॉर्डिंग नहीं बच गया, मैं क्रैश हुआ, पता नहीं अपना बंद हो गया। तो फिर इस टाइम हमारे यहाँ पे आ गए थे हम। अच्छा, वो मेरा पाथ आ गया अपने आप, थोड़ा सा बैक आ गया हम, कोई बात नहीं। यहाँ मैं ऐसे क्लिक करेंगे, किसी और लेयर में जाएंगे। ये ना हल्का सा तिरछा बन गया, इसे सीधा कर देते हैं। इतना ठीक है ना, ना ज़्यादा हो गया। एंटर करते हैं, वैसे इतना ध्यान जाएगा नहीं, पर चलो ठीक है। अपना जो हमारे जो बैकग्राउंड में जो फ़ोटो ले रखी थी हमने देखने के लिए, वो हमारी इरेज हो चुकी है, तो दोबारा ले लेते, कोई बात नहीं। तो ले लेते, लोड हो रही है, ओपन करते हैं। अब यहाँ पे हमारा एड्रेस वगैरह सब कुछ ओके हो चुका है, हमारा फ्रंट पेज बन चुका है। ठीक है, अब हमें आपको बनाना है अपना बैक पेज। बैक पेज में ज़्यादा मेहनत नहीं होती, एक न्यू पेज ले लेते हैं इसी साइज़ का। कोई ना, मैंने टाइप करके निकाल लेता हूँ। इंचेस में हमारे को चाहिए 3.5, नीचे वाले में हमें चाहिए 2, उससे नीचे वाले में हमें चाहिए 300। और कईयों का यहाँ पे वाइट सिलेक्टेड हो जाता है, तो यहाँ पे हमेशा RGB होना चाहिए। और कभी कभी जैसे हम एडिट करते हैं तो उस टाइम हमारे यहाँ पे RGB हट जाता है, वो मैं तो दिखाऊंगा कहाँ पे होता है ऑप्शन, वहाँ से वो हट जाता है, तो फिर वो भी करना पड़ता है कई बार। मैं तो दिखा देता हूँ, यहाँ इमेज के अंदर, यहाँ पे था ना यहाँ पे, हाँ ये रहा, मोड्स के अंदर होता है RGB का ऑप्शन। कभी कभार ये हट के ऊपर नीचे हो जाता है, कभी इस पे आ जाएगा कभी इस पे आ जाएगा, तो फिर बिल्कुल ब्लैक एंड वाइट हो जाता है, तो कभी कभार होता है ये। तो फिलहाल हमारा यहाँ पे बनाते हैं पिछला पेज। ये धोखा क्यों दे रहा है उसको, कोई ना दोबारा ओपन कर लेते हैं। पता नहीं धोखा दे रहा है मेरे को आज मेरा लैपटॉप। कोई ना, इस बार भाई PS फाइल सेव है। चलो यहाँ पे हमारा फ्रंट पेज तैयार है, बैक पेज ले लेते जल्दी से। तो यहाँ पे हमने अपना यहाँ पे एक न्यू पेज भी ले लिया, और जो हमारी जो फ़ोटो थी वो भी हमने ले ली है। तो यहाँ पिक टूल लेते हैं, यहाँ पे ग्रेडियंट यूज़ हुआ है, इस साइड ब्लैक है, इस साइड वाइट, इस साइड हल्का ढीला कलर है, तो ऐसे भी कर लेते हैं। आर्ट दबा के ऊपर वाला कलर भी उठा लेते हैं। अब ग्रेडियंट लेंगे, यहाँ पे हम दोबारा से, जब भी हमने कोई ग्रेडियंट यूज़ करना है तो हमेशा बेस पे जाके उसे रीसेट कर लेना है। तो यहाँ पे जाएंगे, ऊपर कलर ले लेंगे, पिक हो गया ना, हाँ हो गया। फिर इसमें जाएंगे, फिर वो नीचे वाला कलर भी पिक कर लेंगे, ओके कर लेते हैं। अब हमारा जो हुआ था यहाँ से हम लेना है हमने, है ना, ठीक है। अब यहाँ पे हमारा हो चुका है। उसके बाद वहाँ पे क्या है, वहाँ पे एक पट्टी है, और उसके अंदर हमारी वेबसाइट लिखी हुई है, तो फिर ये हम भी कर लेते हैं जल्दी से। ये आ गया, सॉरी मैंने एक छोटी सी गलती कर दी,
मैंने न्यू लेयर नहीं लिया, मैं बैकग्राउंड पे मैंने ग्रेडियंट यूज़ कर दिया। को यहाँ जल्दी से कर लेते जैसे ठीक। अब एक और न्यू लेयर लेंगे, उसके बाद अपनी जो हमारी लाइन है उसमें वो लेके आएंगे। पिक टूल ले लेते हैं, यहाँ से कलर पिक कर लेंगे। यहाँ पे भी ग्रेडियंट यूज़ है, तो अभी यहाँ पे क्या करें, हम बीच का कलर अलग लेंगे, साइड का कलर हम लोग अलग लेंगे। अब यहाँ पे हम ग्रेडियंट में जाएंगे, दोबारा से बेसिक कलर में जाएंगे, पहले ऊपर वाली बाल्टी फिर नीचे वाली। तो अब यूज़ कर लेते हैं, सिलेक्टेड रहना चाहिए हमारा ये वाला, क्योंकि हम वहाँ से अगर वहाँ पे हम ध्यान से देखें ना तो हमारी ये वाली साइड ही डार्क है, ये वाली साइड हमारी नॉर्मल है। तो यूज़ करते हैं, उल्टा हो गया। यहाँ पे हम लोग जैसे हाथ उल्टा चल रहा है तो हम यहाँ रिवर्स भी दबा सकते हैं, और जैसे मैं यूज़ करूँगा तो रिवर्स चलेगा। ये कंट्रोल डी करते हैं। ये जो नहीं वेबसाइट नेम लिख देते कुछ भी, www.website.in इन इसलिए क्योंकि जैसे इंडिया की वेबसाइट होती है तो उसके पीछे ही नहीं लगता है, मेरे ख्याल से ऐसी है। बाकी यहाँ से हमारे टेक्स्ट ये है, टेक्स्ट भी हम लोग चेंज कर सकते हैं। टेक्स्ट हमारा जो होता है यहाँ से चेंज होता है, यहाँ से हमारा टेक्स्ट चेंज होते हैं, पर फिलहाल अपने को ज़रूरत नहीं तो रहने देते फिलहाल, ठीक है। तो फिर अब हमारा वहाँ पे क्या है, हमारे यहाँ पे लोगो है बस। अब तुम्हें याद होगा मैंने तुम्हारे से बोला था कि भाई जो भी काम करना है इसके ऊपर करना, तो अभी मैंने ऐसा क्यों बोला था, इस वाली लेयर को लेके कंट्रोल दबा के नेम वाले को नहीं, इसे लेके और हमारा लर्निंग एडिटिंग वाले को कंट्रोल सी करेगी, कॉपी करेगी, बैकग्राउंड वाले में जाके पेस्ट कर देगी। देखो हमारे को वहाँ पे जो लोगो है हमारा सेम टू सेम एज इट इज़ वो भी यहाँ पे आ गया। तो ये फ़ायदा होता है सेव करने, मतलब वहाँ पे उसे सबसे ऊपर रखने का, हमारे को दोबारा बनाने की जरूरत नहीं पड़ेगी इससे। तो हमारा बैक पेज भी तैयार हो चुका है, अब हमारा फ्रंट पेज भी तैयार हो चुका है। तब इसके बाद बस आता है हमारा ऐसे बनाना है, मतलब एक पेज के ऊपर रखना। तो अभी रख देते जल्दी से, मैं एक न्यू पेज ले लेता हूँ, न्यू पेज लेना है, शिफ्ट दबा दी मैंने, कंट्रोल एन, न्यू इसकी शॉर्टकट की होती है। A4 पेज के ऊपर लेंगे, A4 पेज के ऊपर हमने कौन से कलर से बनाया जाए, यहाँ हम लोग बीच में लेंगे, कौन सा कलर लिया जाए, येलो कलर ले लेते हैं, बिल्कुल येलो, ठीक है। एक न्यू पेज ले लेते हैं, न्यू लेयर ले लेते हैं, उस पर हम इसे ऐसे करके बैकस्पेस इधर से शुरू हुआ, हमें चाहिए तिरछा, हमें चाहिए इधर से ऐसे ख़त्म हो जाए, यहाँ हम येलो कलर डाल देंगे। कंट्रोल डी करते हैं, कंट्रोल टी ऐसे ऐसे बीच में रख देते हैं। उसके बाद फिर हमारे को साइडों में चाहिए, कंट्रोल शिफ्ट आई दबाएंगे, आउटसाइड सिलेक्शन। उसके बाद फिर हम साइडों में डाल देते हैं ब्लैक कलर, आई थिंक अच्छा लगेगा, ठीक है। तो अब उसके बाद फिर अब हम यहाँ से करके सिलेक्शन वी अपना मूव टूल लेंगे, ऐसे उससे पूरे की सिलेक्शन ले लेंगे, ये कंट्रोल सी, वहाँ जाएगी, अब करेंगे कंट्रोल वी, इस पूरे को ग्रुप कर लेते हैं, कंट्रोल जी, फिर करें कंट्रोल टी। हमारा जो बैकग्राउंड, हमारा जो बैक पेज है इतना बड़ा रखेगा कुछ, और उससे ऊपर जाके ऐसे एंटर, ठीक है। अब उसके बाद हमारा जो दूसरे वाला पेज है, हमारा जो फ्रंट पेज है, उसे करेंगे, उसका पूरे को ऐसे सिलेक्ट करेंगे, कंट्रोल कॉपी करेंगे नॉर्मली, उसके वहाँ जाके पेस्ट कर देंगे, कंट्रोल टी दबाएंगे, बड़ा करेंगे इसे, बराबरी के करना है ना, ताकि फ्रंट और बैक एक साथ है। हाँ बराबर है, ठीक है। अब इसे रखते हैं नीचे की तरफ, एंटर करते हैं,
कंट्रोल जी करते हैं। अब यहाँ पे मैंने इसका ग्रुप क्यों बनाया है, इसका रीज़न ये है कि हमें हल्के से शैडो भी डालनी पड़ेगी ताकि ये बैकग्राउंड का मर्ज ना हो। शैडो डाल देते हैं, शैडो ओके डल रही है, हल्का इसका साइज़ थोड़ा बड़ा कर देते हैं, ओके करते हैं। ऐसे फ्रंट पेज का भी कर देते हैं शैडो। और अगर मान लो जैसे हमारा पहले सिलेक्टेड है तो हो जाता है वो। बाकी अब इसका जो बैकग्राउंड, एक सेकंड, ये उल्टी डल गई, हाँ हमारी जो डायरेक्शन है वो उल्टी सिलेक्ट हुई होगी। डायरेक्शन तो ठीक है, फिर उल्टी क्यों आ रही है? अच्छा हाँ, उसके नीचे ब्लैक है तो समझ नहीं आ रही, मेरे को नीचे का कलर चेंज करना पड़ेगा। कोई ना, कर देते हैं हम लोग मैजिक टूल लेंगे, ठीक है। यहाँ पे हम लोग ग्रेडियंट डाल देते हैं ताकि पता भी रहे कि वहाँ पे है क्या। अरे सेम ग्रेडियंट है यार। एक काम करते हैं, कौन सा भी ग्रेडियंट डाला जाए, हमारे पास यहाँ पे ऑप्शंस होते हैं, उनमें से कोई ना कोई एक उठा लेते हैं। ये वाला ले लेते हैं और इसे ऐसे करके यूज़ कर लेते हैं, पर ये मेरे लिए सेम हो जाएगा। तो मैं रिवर्स में हटाया तो कि मेरा सीधा हाथ चलता है, मेरा उल्टा नहीं चलता। कंट्रोल डी दबाते हैं। अब उसके बाद अब हमारा फर्स्ट लेयर में थी ना परेशानी, अब फर्स्ट तो हमारी ओके है, सेकंड में चाहिए अपने को। सेकंड में हम लोग ड्रॉप शैडो डालेंगे, बहुत ज़्यादा हो रखी है। अच्छा हाँ, यहाँ से इसे घटाना पड़ेगा ना। हाँ, हमारी यहाँ नीचे को आएगी शैडो, ठीक है, ओके करते हैं। अब ये क्या है? अच्छा, बैकग्राउंड से आ रहा है ना, ये हल्का से कट करना पड़ेगा। वैसे हमारा ओके है, पर क्यों करना है ऐसा? वैसे बैकग्राउंड का कुछ नहीं है, डिलीट कर देते हैं। नहीं, बैकग्राउंड का नहीं है, कौन सी लेयर का ही है, इसका आएगा फिर ना, इसका भी नहीं है, छोड़ो यार, इसका भी। चलो, यहाँ पे हमारा एक हो चुका है कंप्लीट। मैं तुम्हें फुल स्क्रीन करके दिखाया था, रूलर हटाए थे। ये हो चुका है हमारा यहाँ पे कंप्लीट। तो वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन नोटिफिकेशन को ऑन कर देना। मैं तो अपने चैनल की कंडीशन दिखाया था, चैनल की कंडीशन आज इस टाइम अच्छी चल रही है, ऐसे और अच्छी करो। जितना प्यार तो मेरी शॉर्ट वीडियोस में खाते हो उतना मेरी लॉन्ग वीडियोस में दिखाओ। बस इस टाइम अपने चैनल की एक कंडीशन चल रही है, अपनी जो लॉन्ग वीडियोस है इतनी बुरी नहीं चल रही, ठीक चल रही है। बाकी हमारी जो शॉर्ट वीडियोस है वो भी अच्छी चल रही है। बाकी मैं ये कहता हूँ कि जितना प्यार तो मेरी शॉर्ट वीडियोस में करता है उतना मेरे लॉन्ग वीडियोस में दिखाओ। बाकी चैनल को सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन नोटिफिकेशन को ऑन कर देना, वीडियो को लाइक कर देना।